चुका है सालों साल से कि हाँ ये तो बिहारी है तो गंवारी होगा। अच्छा। सबसे पहला बात। और ये जो एक पार्टी अभी नया उभर के आ रहा है, जन स्वराज जिसका नाम है, कोई भी नया बंदा आता है तो लगता है कि हाँ ये एक युवाओं के लिए किरण हो सकता है। तो वही हम यूथ को लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं जो काम आज तक नहीं हुआ है, बिहारी के नाम पे जो एक धब्बा लगा है, हम लोग ऐसा लग रहा है कि हाँ जन स्वराज उस पर काम करेगा। कि युवाओं का किरण बन सकता है जन स्वराज। तो इस बार तो अब तो 2025 में आप किसको देखना चाहिएगा? हम तो जन स्वराज ही को देखना चाहेंगे ना। एक ही नारा है, जय बिहार जन स्वराज, जय जन स्वराज, जय जन स्वराज। अच्छा, 2025 के विधानसभा चुनाव आने वाले नज़दीक है, उसमें नौकरी की भरमार पद खाली अभी आएगी और वैकेंसी आएगी। उसमें आप लोगों को एक क्या कह सकते हैं, लालच कह दीजिए, चाहे आपको लॉलीपॉप कह दीजिए, वो एक कह सकते हैं लॉलीपॉप के रूप में आप लोग का जॉब का एक वैकेंसी अभी निकलेगी, ढेर सारे पद आएंगे। तो उसमें आप लोगों का माइंड सेट बदल तो नहीं जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगा, क्योंकि पिछले 2 साल से हम तो यही देख रहे हैं कि बिहार में वैकेंसियाँ निकल रही हैं और पेपर लीक हो जा रहे हैं। अच्छा। और टरका दिया जा रहा है, ये टरका दिया जा रहा है पेपर। और चुनाव के टाइम पेपर होगा या ना होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ चुनाव तो होगा। और बिहार के ऐसे लोग, बिहार के ऐसे ही वोटर्स जो हैं आए दिन जात के नाम पे वोट करते हैं। इसी को यूथ लोग, हम लोग चेंजेस लाना चाहते हैं कि यूथ, जहाँ यूथ रहेंगे वहीं बिहार मतलब बिहार का वो हो सकता है कि बिहार के युवाओं का सोच बदल रहा है धीरे धीरे। हाँ, बिहार के युवाओं का जब सोच बदल रहा है तो बिहार में जो अभी अगले साल चुनाव होगी उसमें जो अभी युवा सब बदल रहे हैं, वो किसी पार्टी को जो वोट दे रहे हैं उनकी पत्ता साफ होने वाली है, यही ना? हाँ, बिल्कुल साफ होने वाली है, क्योंकि कब तक युवा देखते रहेंगे कि आप क्या करिएगा हमारे लिए। हमें तो खुद से करना है ना। अब कहेंगे फिर हम 5 लाख वैकेंसी दे देंगे 25 में, कहा ही जा रहा है। अच्छा। ये पार्टी कह रही है हम इलेक्शन दे रहे, हम इतना दे रहे हैं, बहुत फर्क है। पहले करिए, ये बताइए आप लोग को पहले सरकारी नौकरी चाहिए कि बिहार में फैक्ट्री चाहिए? पहले बिहार में फैक्ट्री चाहिए, बिहार का विकास होना जरूरी है पहले, उसके बाद जो माने नौकरी आए वो अच्छा है, लेकिन पहले बिहार का विकास ही जरूरी है। बिहार में यानी कि रोजगार के सबसे पहले जरूरी है। बिहार में रोजगार आएगी तो नौकरी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। हम बढ़ेंगे, बिहार बढ़ेगा तभी हम बढ़ेंगे। अब हम बढ़ जाए, अब बिहार पीछे रह जाए, ये थोड़ी होता है। बिल्कुल। बिहार में रोजगार भी मिलना चाहिए। बिहार में सर्वप्रथम बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बढ़नी चाहिए। पटना में हर जगह बोर्ड, पटना के हर जगह बोर्ड में लगा है, यहाँ पर देखिएगा, सरकारी नौकरी का मतलब नीतीश सरकार। क्या ये सही है? सरकारी नौकरी पिछले 1-2 साल में देखा जा रहा है कि हाँ बस पेपर ही लीक तो हो रहे हैं। अच्छा। एग्जाम देकर आते हैं लोग, घर आते हैं। जहाँ बिहार के बच्चों को मौका मिलना चाहिए वहाँ मिल नहीं रहा है। दूसरे राज्य के बच्चे आके यहाँ पे जॉब पा रहे हैं और बिहार के बच्चे यहाँ दूसरे ट्रेनों में भर के दूसरे जगह जा रहे हैं अपना जॉब करने। और वहीं कहा जा रहा है कि एक झूठ का धाग लगा हुआ है ना, एक बिहारी सब पे भारी। ऐसा कुछ बात नहीं है, वो तो पहले था ये सब। नहीं, अब नहीं रहा। एक बिहारी 100 पे भारी, ये तो कि ये पहले जो है झगड़ा उगड़ा करने में गए। आप जानते हैं एक बिहारी एक गुजरात, 100 बिहारी एक गुजराती उनको काम करा सकता है। 100 गुजराती मिलके 100 बिहारियों को अपने यहाँ खटा सकता है। तो इस बार जो मोदी जी बिहार से 30 को सीट ले गए, पता है ना मोदी जी? हाँ, तो पहले था ना 39 था ना, घटा है कि नहीं घटा है? घटा है। देखिए, नया पार्टी है, नया उभर रहा है। अच्छा। अभी पार्टी का चूंकि ऑफिशियल बिहार में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। अच्छा। ठीक है, 2 अक्टूबर गांधी जी का विचारधारा को लेकर के जन स्वराज चल रहा है। सभी पार्टी के लोग कहते हैं गांधी जी के विचारधारा और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, ये दोनों सुरक्षित है। तो आप कैसे कह सकते हैं नया लेके आए? देश का संविधान सुरक्षित नहीं है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। देश का संविधान सुरक्षित नहीं है। और 21 अगस्त को जो भारतीय न्यायपालिका के जो ब्राह्मण और बनिया जो करके SC ST पर आरक्षण दिए हैं, उस पर SC ST के सांसद, अगर आप मीडिया से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि बीते 21 अगस्त को SC ST के लोगों द्वारा भारत पर किया हुआ है, भारत बंद का ऐलान किया हुआ है। तो आप देश देख रहे हैं सुरक्षित नहीं है, संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। संविधान अब नाम मात्र बच चुका है, अब हर वर्ग को आरक्षण चाहिए। अब किसी प्रकार का संविधान को बचने का कोई आरक्षण उन्हीं को चाहिए, क्योंकि हर समाज में गरीब लोग हैं। ऐसा नहीं है किसी जाति में ही गरीब लोग हैं, हर जाति में गरीब लोग हैं। तो उनको आरक्षण मिलना चाहिए कि जाति लोग का सभी को बराबर आरक्षण चाहिए, ये बताइए। देखिए,
देखिए आरक्षण में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अगर इस पर हम लोग बात करें तो दिन कम पड़ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल। तो आरक्षण देखिए ये सबके समाज के लिए है, ठीक है। जो हर ऐसा नहीं कि आरक्षण सिर्फ गरीब को ही चाहिए। गरीब बहुत प्रकार के हैं, हर वर्ग में गरीब है। ऐसा थोड़ी है कि सब ब्राह्मण अमीर ही हैं। ऐसा थोड़ी कि हर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का लोग अभी भी गरीब ही हैं, अभी भी अमीर है वो लोग, ऐसा थोड़ी है। अच्छा ये चीज़ ठीक है। अब युवाओं के लिए आप लोग क्या मांग कर रहे हैं बिहार में? सबसे बड़ी चीज़ है कि शिक्षा का सही होना। जिस तरीके से शिक्षा की बदहाली है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, तो इस शिक्षा में सबसे बड़ी जो तब्दीली आनी चाहिए वो हमें लगता है कि जन स्वराज के मंच से ये आएगा, सही हो सकता है। और जिस तरीके से युवा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो ये एक दिखाया जा रहा है, ये एक हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, जन स्वराज में युवाओं का बढ़ता जो दिलचस्पी है ये हमें उसी दिशा में ले जा रहा है कि जहाँ से पता चलता है कि हाँ, शिक्षा में कुछ चेंजेस आने वाली है। शिक्षा में तो सबसे बड़ी टॉपिक थी, और रोजगार बिहार में सबसे ज़्यादा समस्या, क्योंकि आज ये पटना में लगभग 65 से 70% ऐसे युवा हैं जो सिर्फ यहाँ पढ़ाई करते हैं, रोजगार लेने के लिए दूसरे राज्य जाते हैं। उनकी क्या व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए? देखिए, आधार को देखा जाए तो शिक्षा ही सबसे बड़ा आधार है। अगर आपके पास में स्किल है, शिक्षा है, तो रोज़गार तो यहाँ पे पड़ा हुआ है। या तो रोज़गार चलाने से थोड़ी है कि हाँ बड़ी बड़ी कंपनी है यहाँ पर आती है, बड़ी बड़ी कंपनी भी देख रहे हैं कि बहुत सारा लॉन्च हो रहा है, लेकिन यहाँ पे शिक्षित लोगों के अभाव के कारण यहाँ पर लोग उसमें काम करने के लायक नहीं बन पा रहे हैं। अच्छा। तो काम करने लायक के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि शिक्षा को उस स्तर पर ले जाना जहाँ से उसको स्किल आए, जहाँ से वो काम करने लायक बने। तो शिक्षा का ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ सर्टिफिकेट लेकर। एक चीज़ और बताएंगे हम आपको, बिहार के ग्रेजुएट लड़का दिल्ली जाके नाला नाली साफ करने का काम करते हैं। वही दिल्ली का स्टूडेंट जो 11th 12th पास रहते हैं, वो कंप्यूटर का बस उनके पास नॉलेज रहता है, वो इनके अच्छे पद का बढ़िया बढ़िया मॉल में काम करते हैं, बढ़िया बढ़िया बड़ी बड़ी कंपनी में काम करते हैं। इस पर आप लोग क्या विचार? इसका जवाब हम देना चाहेंगे। बिल्कुल। ये है कि एक धब्बा